कृष्ण, हर हर महादेव एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप यहाँ पे सोच रहे कि मैं कॉपी और पेज को लेकर के क्या कर रही हूँ, तो आपको मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाने वाली हूँ। देखिए, ये कॉपी और ये पेज है सेम साइज का, ओके। ये दोनों को हम लोग सेम हाइट में सेम टाइम में गिराने वाले हैं। तो आपके में से कौन पहले गिरेगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए, ये कॉपी है और ये पेज है, दोनों को हम लोग सेम हाइट में लिए हैं और सेम टाइम में हम लोग गिराते हैं। तो देखिए कौन पहले गिरता है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि पहले कॉपी गिरा देन ये पेज गिरा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये दोनों को साथ में गिराना है, तो आप यहाँ पे कौन सा आइडिया लगाएंगे? कि सोचिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया पहले देने वाली हूँ, ओके। तो ये दोनों को अगर हम लोग को साथ में गिराना है, तो यहाँ पे हम लोग एक लॉजिक लगाएंगे, क्या कि इस कॉपी के ऊपर अगर मैं इस पेज को रख दूँ और फिर से वही सेम हाइट से अगर हम लोग गिराएं, तो ये क्या होगा? एक साथ गिरेगा। हो गया ना जादू? तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग का कौन सा कंसेप्ट लगेगा। अब इसी चीज को आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे मजे से इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आखिर तक बने रहें और अगर अच्छा लगे तो यहाँ पे आप लोग सपोर्ट प्लीज करें, क्योंकि अभी आपका सपोर्ट का मुझे बहुत ज्यादा नीड है। तो चलिए ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो इस चीज को देखने के बाद आप लोग के यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ, ये कौन सा कंसेप्ट हुआ, तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग का लग रहा है ये फ्री फॉल। आपको मैं यहाँ पे विदाउट कोई एक चेम्बर का, मतलब जिसमें कि एयर ना हो, वैक्यूम चेम्बर का ही आपको यहाँ पे मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखा करके इस चीज को समझाने वाली थी। सो यहाँ पे हम लोग आज फ्री फॉल का कंसेप्ट समझेंगे। सो आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है आपका अपना चैनल पे। तो विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ टू द पॉइंट वाला बात होने वाला है, जहाँ की आपको समझ में आएगा पूरी तरीके से कि व्हाट इज फ्री फॉल, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल, हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ फ्री फॉल। नॉट ओनली 9th 11th का भी बेसिस आप लोग किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, वो भी आपको जान सकते हैं एक छोटी सी वीडियो में। सो आखिर तक बने रहें। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्री फॉल। पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय दिस फ्री फॉल वर्ड। ओके, फ्री फॉल का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, उस चीज को आप लोग समझिए। बहुत ही इजी वे से लिख के रखे हैं, आप लोग को समझने में काफी हेल्पफुल होगा। सो हम लोग अब यहाँ पे स्टेटमेंट से समझते हैं। डेफिनेशन पहले देखते हैं। इट इज द सिचुएशन वेयर द बॉडी एक्सपीरियंसेस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। ये देखिए, ये पॉइंट वाला यहाँ पे बात क्या है कि कोई भी बॉडी एक ऐसा सिचुएशन उसको डालना है उसमें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा एंड नो अदर फोर्सेस टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। बाकी और कोई भी फोर्स हो, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया या फिर आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, जो भी जितना भी फोर्सेस हो, यहाँ पे उस पे कोई भी फोर्स का कंसीडरेशन नहीं लगने वाला है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का बात होने वाला है। तो आपको पता होगा कि हम लोग मोशन चैप्टर में इस चीज को पढ़े थे कि फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है, जब एक एटमॉस्फेरिक वे हम लोग का रहे, ओके, क्योंकि एयर ड्रैग के वजह से ही हम लोग का फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। और अगर हम लोग हवा को ही अगर पूरी तरीके से अगर हटा दे, तो हम लोग का सिर्फ तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा, जो कि ग्रेविटी हम लोग को लगाता है। क्योंकि हम लोग कोई भी चीज को जब भी गिराते तो वो नीचे ही जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी उसमें फोर्स लगाता है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जो एटमॉस्फेरिक जो फोर्स जो रहता है, वो उसके ऑपोजिट फोर्स में लगाता है, जो कि उसको नीचे जाने नहीं देता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि ये आफ्टर ऑल नीचे ही जाएगा। सॉरी, मार्कर गिरने वाला था। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे और कुछ चीजें को समझते हैं कि यहाँ पे मोशन का जब बोले, तो इस फ्री फॉल के कंसेप्ट में हम लोग का दो मोशन का यहाँ पे बात होता है। क्या? इस मार्कर को आइदर मैं ऊपर से भी ऐसे फेंक सकती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे करके भी फेंक सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डायरेक्शन आपको दिख रहा है? एक अपवर्ड डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो मोशन यहाँ पे हम लोग को दो डायरेक्शन का पढ़ना है फ्री फॉल में। बस यहाँ कंसेप्ट को आप लोग समझिए, सारा न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से बनने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट देखते हैं अपवर्ड वाला, ओके। अपवर्ड वाला, ये जैसे कि कोई बॉडी है, इसको अगर हम लोग अपवर्ड अगर देते हैं ऐसे ऊपर, ओके, ये मार्कर जैसे कि, तो इसके ऐसे अगर ऊपर अगर हमको अगर फेंकना है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? ये जो वेलोसिटी जो लगेगा, आपको कुछ तो यहाँ पे जोर लगाना ना पड़ेगा भाई, तभी तो ये मार्कर ऊपर जाएगा। क्या ऐसे करके हम लोग अगर इसको डायरेक्टली ऐसे छोड़ दें नॉर्मली, तो क्या ये ऊपर जाएगा? नहीं ना जाएगा। तो इसमें कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे वेलोसिटी देना पड़ेगा, तो ही ये ऊपर जाएगा, अगेन ये नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अपवर्ड में आप लोग का यहाँ पे वेलोसिटी जो है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, ओके, v इज फाइनल वेलोसिटी, सब बताया गया है मोशन चैप्टर में, आप लोग देख सकते हैं, काफी आप लोग को क्लियरेंस हो जाएगा, ओके। सो हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आप कुछ
ही पड़ेगा। इसीलिए अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होगा। आप खुद ही सोचिए ना कि कोई भी चीज़ में अगर हम लोग वेलोसिटी देंगे ही नहीं तो वो चीज़ ऊपर कैसे उड़ेगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगा। सो हम लोग का यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है मतलब u नेवर बी 0। एक यहाँ पे आप लोग समझ गए u इज नेवर 0, u कभी भी इक्वल नहीं होगा 0 के। ओके, अब यहाँ पे आप लोग हमको एक चीज बताइए, जब ऐसे यहाँ से ऐसे ऊपर गया तो एक पॉइंट आता है कि ये यहाँ पे स्टॉप होता है, देन ये नीचे में जाता है, होता है ना। मैं अगर आपको अगर बोलूँ, देखिए हम लोग जैसे कि ऐसे आगे अगर जा रहे हैं, समझिए चीज को, ओके, कंसेप्ट को समझिए, बहुत अच्छा होगा समझने में। देख लीजिए हम लोग अगर ऐसे अगर जाते हैं ऐसे तेजी से आगे तो थोड़ा सा ऐसे रुकते हैं ना, पॉज देते हैं ना, स्टॉप, देन फिर से पीछे आते हैं। ऐसे थोड़े ऐसे गया आ रहा है ऐसे तुरंत आ गया, ऐसा होता ही नहीं है। आप खुद भी करके आप देखिए, जब भी आप एकदम स्पीड से आप जाइए ऐसे थोड़ा सा ऐसे रुकते हैं, देन आप लोग पीछे आ जाते हैं, ऐसे होता है ना चीज। तो कोई भी बॉडी जब ऐसे ऊपर जब जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में तो एक पॉइंट होता है जब वो थोड़ा सा स्टॉप लेता है। ओके, एंड दिस स्टॉप यहाँ पे जो हुआ वो उसका फाइनल वेलोसिटी, जहाँ पे क्या होगा, ये स्टॉप होने के कारण ये इसका 0 होगा। ओके, अब आप बताइए हमको, ये चीज तो आप लोग समझिए, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दोनों का यहाँ पे बात हो गया, मतलब u का बात हो गया, v का बात हो गया। ऑलराइट, अब आप समझिए यहाँ से जो यहाँ तक जो गया, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी से जो फाइनल वेलोसिटी तक जो गया, ये जो बात जो कवर जो किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप डिस्टेंस बोलेंगे, मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगी, या तो यहाँ पे कंसेप्ट अगर देखें तो ये कुछ हाइट ट्रेवल किया। ओके, ये कंसेप्ट वाला बात है। हाँ, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये तो ठीक है, लेकिन एक कंसेप्टली अगर हम लोग अगर समझे तो ये कुछ एक हाइट में गया। ओके, तो ये हाइट जो है इसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं कि s मतलब क्या, स्मॉल s इज इक्वल्स टू h मतलब हाइट। तो यहाँ पे हम लोग का किसका बात हो गया, एक स्मॉल s, इसका भी हम लोग का बात हो गया, s का भी बात हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग को देखना है, टाइम तो चलिए, टाइम तो भाई बढ़ते ही ना जाता है, टाइम तो नहीं घटता, टाइम का तो वही चीज रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग का किस किस चीज का बात हो गया, यहाँ पे हम लोग का v का बात हुआ, u का बात हुआ, s का बात हुआ, t का बात हुआ, और किसका बाकी है, अब हम लोग का a का बात है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली कि काइनेमेटिक्स में मतलब मोशन में कितना भी आप लोग चीज को कर लीजिए यहाँ पे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो है वेरिएबल, इसी 5 वेरिएबल को ही पढ़ना रहता है। जितना भी घुमा फिरा के चीज आता है, कंसेप्ट आता है, जितना भी टॉपिक्स आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, यही 5 चीज पे ही डिपेंडेंट रहता है। ये चीज याद रखें, कौन कौन, ATUVS मतलब एक्सेलरेशन, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग किसका बात कर लिए, इनिशियल वेलोसिटी का बात समझ लिए, फाइनल वेलोसिटी का समझ लिए, टाइम का भी बात समझ लिए, डिस्प्लेसमेंट का बात भी समझ लिए। अब यहाँ पे किसका बात समझना है, एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे आप हमको बताइए, देखिए फ्री फॉल मतलब हम लोग क्या समझे कि विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर वो फॉल अगर कर रहा है तो वो फ्री फॉल करेगा। एक आपको अगर ये चीज़ अगर समझना है तो एक वीडियो बहुत अच्छा दिया गया है, यूट्यूब में दिया है, BBC चैनल में आप लोग जाकर के देख सकते हैं, जिसमें कि नासा का चेम्बर बहुत अच्छे से उसमें दिया गया है। नासा का एक चेम्बर बना हुआ है जिसमें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, मतलब कि वैक्यूम चेम्बर, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि किस तरीके से बहुत बड़ा बॉल को लेकर कर एक फेदर को लेकर के गिराया गया है, और दोनों ही एक साथ गिरा है, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। इस वीडियो में मैं आपको उस क्लिप को नहीं दिखा सकती, अदरवाइज ये कॉपीराइट आ जाएगा, सो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया गया है उसमें, जिसमें कि आपको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। सो इस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का बात कहाँ से आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कब हो रहा है। अब देखिए कोई भी अगर चीज़ अगर ऐसे गिर रहा है तो ये एक क्या हो रहा है, इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता है ना। अब हम लोग इसमें समझेंगे इसका भी डाउनवर्ड का बात में, तो इसका जब स्पीड धीरे धीरे जब बढ़ रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। अब वेलोसिटी जब चेंजेस जब आ रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन का भी बात नहीं है, यहाँ सिर्फ ग्रेविटी का बात है, मतलब ग्रेविटेशन। इसीलिए ए को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑलराइट, तो अब हम लोग यहाँ पे ए समझेंगे। एक चीज देखिए आप लोग समझिए, बहुत जगह ए तो यहाँ पे नीचे आ रहा है ना, ए नीचे आ रहा है, सो ए को यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाए या फिर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, आप फ्री फॉल का केस में ए को हमेशा ही नेगेटिव ले सकते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन मत रहिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कहीं कहीं बताया जाता है कि आप इसमें पॉजिटिव ले सकते हैं, हाँ कोई केस में ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत
नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फ्री फॉल का केस में हमेशा एक्सेलरेशन को माइनस ही लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपका क्लियर आउट होने वाला है। ओके, क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं होना है, जो भी रखना है क्लियर रखना है, क्योंकि कंसेप्ट बता रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोग एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव लीजिएगा। क्यों भाई नेगेटिव लेंगे? अब डाउनवर्ड जाए या फिर अपवर्ड जा रहा है, आ तो रहा है नीचे ही ना, नीचे जब आ रहा है तो वेलोसिटी चेंजेस हो रहा है, वेलोसिटी चेंजेस हो रहा है तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जब भी ऐसे नीचे जब आ रहा है ये, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन से भी अगर देखें एक्स वाई वाला, तो ये जब नीचे जब रहा है तो ये नेगेटिव हो जा रहा है। उस हिसाब से भी आप लोग समझ सकते हैं। कुछ भी आप मेथड से समझिए इस चीज को, लेकिन आप एक को हमेशा नेगेटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है फ्री फॉल का केस में। ऑलराइट, सो ए यहाँ पे हम लोग का मतलब क्या है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको हम लोग यहाँ पे माइनस जी लेंगे। एच तो ऊपर जा रहा है, एकदम इजी से अगर समझना है तो ऊपर जो जा रहा है उसको पॉजिटिव लीजिए, नीचे जो आ रहा है उसको नेगेटिव लीजिए, बस। तो एच यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। यू भी हम लोग का पॉजिटिव रहेगा, भी हम लोग का पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये तो रुका हुआ है। ओके, ये स्टॉप वाला कंडीशन हम लोग की। तो आई होप कि आप लोग को अपवर्ड डायरेक्शन में आप कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इस चीज को समझिए न्यूमेरिकल में काफी हेल्प होने वाला है। अब हम लोग सेकंड यहाँ पे देखते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन का। देखिए डाउनवर्ड का क्या है ना कि आप ऊपर से इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। एक चीज आप बताइए, देखिए ये जैसे कि है मार्कर है, अब इस मार्कर को हमको सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसको सिर्फ छोड़ना है ऐसे, मतलब सिर्फ इसको ड्रॉप करना है, सिर्फ इसको रिलीज करना है। इस पे हम कोई प्रेशर नहीं करें, इसको ऐसे पटक के नहीं फेंक रहे, इसको बस हम ऐसे नॉर्मली हम ऐसे गिरा रहे हैं, तो इसमें सिर्फ रिलीज हो रहा है, सिर्फ ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं ना हो रहा है, क्योंकि आपका अपना हाथ का क्या वेलोसिटी, कुछ नहीं है ना, यहाँ पे आप इसको नॉर्मली बस गिरा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहे चीज को, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो इसका फाइनल वेलोसिटी जो आया, मतलब कि जहाँ तक ये गिरा, तो वहाँ पे तो जाते जाते इसका स्पीड बढ़ जाएगा, ये मैक्सिमम होगा। सो हम लोग का यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे इसका मैक्सिमम लेंगे। ऑलराइट, और हम लोग को फ्री फॉल का केस में सिर्फ अब गिर के क्या हुआ क्या नहीं, ऊपर जाके क्या हुआ क्या नहीं, कुछ हम लोग को नहीं देखना, हम लोग को सिर्फ उसका बीच वाला को देखना, जब वो फॉलिंग हो रहा है, जब वो फ्रीली जब वो फॉलिंग हो रहा है, तो ये फ्री फॉल का सिर्फ हम लोग को केस मतलब इतना से इतना बस हम लोग को देखना रहा है। ये मैक्सिमम हुआ गया कहाँ, आप कुछ नहीं उसको देखना है। सो यहाँ पे अब हम लोग का डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, हाइट का एस, ये नीचे आ रहा है ना, तो ये अब हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, ये हम लोग का ऑब्वियसली पॉजिटिव में ही रहेगा, और जी हम लोग हमेशा नेगेटिव लेंगे। और देखिए जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि जी इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, ये आप लोग का एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है, आप लोग उसको पढ़ के समझ के भी देख सकते हैं। इसका जब हम लोग वैल्यू जब कैलकुलेट जब करते हैं तो इसका आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हम लोग का आता है यहाँ पे 9.8 वैल्यू। आप लोग 9.8 भी ले सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, अदरवाइज आप 10 भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो बन जाएगा आपका आराम से। लेकिन ये बोलेंगे कि हाँ थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम अगर आता है अगर बनाए तो आप लोग 10 ले करके कर सकते हैं, अदरवाइज अगर जाता है तो आप लोग 9.8 भी ले सकते हैं। ओके, तो अब डाउनवर्ड का केस में भी हम लोग समझें कि क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, पांचों वेरिएबल जो हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस हो रहा है दोनों में। टाइम तो एज यूजुअल वही रहेगा, क्योंकि टाइम बढ़ते ही जाता है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, पूरा यूनिवर्स किसी के लिए भी नहीं। एक शॉर्ट्स भी दिए हैं हम, आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, यू भी एस हम लोग सब कुछ यहाँ पे देख लिए। सो अब फ्री फॉल भी आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें दो मोशन का हम लोग बात किया, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसका आपका हम डायरेक्शन दे करके और जितना भी है हम लोग का 5 वेरिएबल दे करके समझाने का कोशिश किए हैं। फिर भी अगर आप लोग को कोई भी अगर डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक नई टॉपिक का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।